चुड़ैल ने ऑफिस का राज खोला। विमल आईटी सेक्टर में काम करता था। वो जी तोड़ मेहनत करता था। कंपनी के बॉस मित्तल ने एक दिन उससे कहा, इस तरह मेहनत करते रहो, आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम हमारी नजरों में ऑलरेडी आ गए हो। यस सर, मेरा पूरा एफर्ट कंपनी को देता रहूंगा मैं। दैट्स द स्पिरिट माय बॉय। एक दिन रात के करीब 10 बजे ऑफिस से वो घर लौटा। थोड़ी देर में ही उसके मोबाइल का रिंग बजा। मित्तल लाइन पर था। हेलो सर। विमल, तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम्हें हम एक बड़ा काम देंगे। श्योर सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो भी काम देंगे सही ढंग से पूरा करूंगा। बिल्कुल ठीक पहचाना मैंने तुम्हें। तुमको कंपनी की एक कॉन्फिडेंशियल जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। तुम्हारी सैलरी भी काफी बढ़ेगी, लेकिन रात में ऑफिस में आकर करना पड़ेगा काम। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। नीचे सिक्योरिटी रहेगा, काम तुम्हें अकेले ही करना है। विमल ने देखा तरक्की उससे बहुत जल्दी मिल रही है। वो खुश होता हुआ बोला, यस सर, जरूर करूंगा मैं। आपको कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। वेरी गुड माय सन, कल से ही शुरू कर दो। एज यू प्लीज सर। अगले दिन से विमल का काम ऑफिस में रात 10 बजे शुरू होने लगा। अकेले ऑफिस के अंधेरे में पहले तो उसे बहुत डर लगा। दिन में इस बिल्डिंग और 10वीं मंजिल पर जो चहल पहल मची रहती है, वो अभी पूरे सन्नाटे में भूतिया लग रहा है। डर सा लग रहा है, शायद काम में लग जाऊं तो दिल से डर निकल जाए। उसने अपना काम शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में विमल अपने ऑफिस में ही नहीं, पूरे 10वीं मंजिल में अकेला था। फिलहाल कॉन्फिडेंशियल फाइलों का उसे सॉफ्ट कॉपी बनाना था। काम करते हुए कब रात के 2 बज गए उसे पता ही नहीं चला। एक औरत की फिर आवाज आई, हाय विमल, मैं नीना हूँ। सर्वर रूम में मैं काम कर रही हूँ, कॉफी पियोगे साथ में? विमल चौंक गया कि ये लड़की कहाँ से आ गई। उसे अपने बॉस मित्तल का मशवरा याद आ गया, अगर तरक्की करना चाहते हो तो सिर्फ काम से मतलब रखो, दूसरों के काम में दिलचस्पी मत दिखाओ। इसलिए विमल ने नीना से उसके काम के बारे में पूछा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, कॉफी पीने में क्या अर्ज हो सकता है। दोनों ने साथ में कॉफी पिया, फिर अपने अपने कामों में लग गए। अरे सुबह के 6 बज गए, मेरी तो छुट्टी। देखता हूँ नीना साथ चलेगी क्या। विमल ने सर्वर रूम में देखा, नीना वहाँ नहीं थी। शायद मुझे काम करते देख नीना बिना बोले ही चली गई। वो नीचे आया और सिक्योरिटी से पूछा, आपने नीना मैम साहब को कहीं देखा है क्या? वो कब चली गई? कौन मैम साहब? आपके ऑफिस में तो आपके सिवा और कोई नहीं आया। आप अकेले काम कर रहे थे और नीना मैम साहब तो 2 महीने से काम पर आती ही नहीं। शायद यहाँ की नौकरी छोड़ दी हो। विमल के अंदर से कपकपी छूट गई। फिर वो नीना कौन थी जिसने मेरे साथ कॉफी पिया? घर आकर उसने गेसबुक ओपन करा और नीना को सर्च करने लगा, मगर नीना नहीं मिली। अचानक लैपटॉप पर नीना की आवाज गूंजने लगी। नीना स्क्रीन से गायब हो गई थी। विमल, मैं भी मित्तल के ऑफिस में रात में अकेले काम करने लगी थी। मैं जान गई, आईटी ऑफिस के बहाने वो दूसरों के अकाउंट से पैसे गायब करता है। उसने मुझे यही काम करने के लिए रात के ऑफिस में शिफ्ट किया, लेकिन मैंने गलत काम करने से मना कर दिया तो उसने मुझे खत्म कर दिया और सर्वर रूम के दीवार में चुनवा दिया। तुम ये राज पुलिस को बता दो विमल। नीना स्क्रीन से गायब हो गई थी। विमल ने पुलिस को मित्तल के सारे कारनामे बता दिए। पुलिस ने दीवार तोड़कर नीना का कंकाल निकाला। मित्तल गिरफ्तार हो गया। एक दिन फिर विमल के मोबाइल में नीना का चेहरा उभरा। थैंक यू विमल, हमेशा खुश रहना। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में गड्ढा खोदकर उसने उसमें छुपा दिया। मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया।
घर आकर मिथुन ने उस पैसे को सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफे पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना अपने आप से। अरे ये तो पीवीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक से इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी यूं 24 घंटे सोफे में बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे घर ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे। जानते हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से ही किसी ने चुराया होगा। ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराने सोफा के बदले में नया सोफा ले लो। आओ भाई आओ, नया सोफा ले लो। यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। ये सुनकर शोभा बाहर आई। भैया, ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में ये नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी, ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसलिए मैं मना नहीं कर पा रहा। कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी, आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है। इसीलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर ही घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए? क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए हैं। कहकर उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास से छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। वो सोफे रिपेयर करने वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा, कहते हुए जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ए, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। ए, डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी के कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते आपका कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? वैसे भी वो ईसाई का मार खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है। कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर ये पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया। तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहाँ छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूँ यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अगर तुमने बताया कि पैसे कहाँ हैं, तो मैं तुम पर केस नहीं करूँगा।
कितने बार कहूँ सर, वो बैंक का चोर मैं नहीं हूँ। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ? मेरा भरोसा करे सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ। उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है कि इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। ए भाई, खुशी खुशी ले जाओ यार। ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है? ये सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी ये क्या हो गया? इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था इसीलिए अंदर ले आया। अरे, उस सीआई ने इरादा बदल लिया क्या? इतने में मिथुन ने सोफा वाले से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरे सेंटीमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार सा सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई ने खबर भेजा है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है? पैसे दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आप सबको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और कहाँ है पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख रुपए देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सबने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ। कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है। कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।